हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी उसी से रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो इस लेक्चर के लिए जो अपना टॉपिक है वो है क्या है जो टॉपिक है दैट इज़ आवेश घनत्व एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखो क्या है, पहले हमारे पास में प्योर सेमीकंडक्टर्स थे, शुद्ध अर्धचालक थे, जिनको नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते थे। उनके अंदर हमने दूसरे एलिमेंट मिलाए तो हमारे पास में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिले, मतलब मैंने डोनर और एक्सेप्टर मिलाए, ठीक है ना। तो डोनर और एक्सेप्टर मिलाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, होलों की संख्या बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हो गई उसके अंदर। अभी उनसे रिलेटेड में उनके जो डेंसिटी है उनमें क्या रिलेशन होता है कि डोनर की जो डोनर आयन है या एक्सेप्टर आयन से ग्राही परमाणु, दाता परमाणु आयन जो है उनके बारे में, और जो एन और पी होता है आवेश घनत्व, इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व, होल का आवेश घनत्व, उनका आपस में जो रिलेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये आवेश घनत्व से रिलेटेड बात करूंगा, तो लिख लो पहले इसमें कोई दो एक लाइन लिख लो आप। जब किसी नेज अर्धचालक में दाता परमाणु तथा ग्राही परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, जब किसी नेज अर्धचालक में दाता परमाणु तथा ग्राही परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा होल घनत्व निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा होल घनत्व निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ओके, लिखो इसको, इंग्लिश में लिखो। व्हेन डोनर एटम्स एंड एक्सेप्टर एटम्स, when donor atoms or acceptor atoms are mixed with intrinsic semiconductors, then the charge carriers density is following, is in this way, ऐसे लिख लो, is in this way। देखो हमारे पास में हमने बोला कि डोनर मिलाया, दाता परमाणु मिलाया, ग्राही परमाणु मिलाया, एक्सेप्टर मिलाया, तो मैं उनसे रिलेटेड बात करता हूँ। देखो एक तो अपने पास में होता है डोनर, ये क्या होता है, दाता परमाणुओं का घनत्व होता है, डोनर्स का डेंसिटी होता है डोनर डेंसिटी। दाता आयनों का घनत्व, दाता आयन घनत्व, इसको ऐसे लिख लो, डोनर आयन डेंसिटी ऐसे लिख सकते हो। इसी वे में एक अपने पास में होता है Na, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, ग्रहण करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, ग्राही। तो ये क्या है, एक्सेप्टर आयन डेंसिटी, इसको बोलते हैं ग्राही आयन घनत्व। कूल है, ठीक है। इसके अलावा होता है एक N, एक होता है P। अरे जब डोनर और एक्सेप्टर मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी होता है और होलों का घनत्व भी होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, होल उत्पन्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व।
इलेक्ट्रॉन घनत्व, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो है ये क्या है, होल का घनत्व है, होल डेंसिटी, होल डेंसिटी, ठीक है। अब देखो डोनर है मतलब दे रहा है, अरे डोनेट कर रहा है ना, डोनेट करता है तो खुद पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या कैसा बनाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरीके से। जितने डोनर होंगे उतना पॉजिटिव आयन बनेंगे, उतने पॉजिटिव आयन तो मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और लेगा तो नेगेटिव बनाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो ये जितने एक्सेप्टर होंगे उतने क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व है, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है। ये पी क्या है, पॉजिटिव है, होल का घनत्व है, होल डेंसिटी, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर था उसमें ये बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज बनता है उतना ही नेगेटिव चार्ज बनता है, मतलब टोटल चार्ज क्या होता है, बैलेंस होता है, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुल धन आवेश बराबर कुल ऋण आवेश, कुल धन आवेश बराबर कुल ऋण आवेश, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। राइट, ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, पॉजिटिव एक तो P है एक ND है, तो P प्लस ND, तो P प्लस ND इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है N और Na, ये है N प्लस Na। ये एक बड़ा इक्वेशन मिल गया जो बड़ा ही काम में आने वाला है अपने, ये बड़ा इक्वेशन मिल गया, ये बड़ा काम में आने, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं इसको। एक जो इक्वेशन था वो द्रव्य अनुपाती नियम था, एक मास एक्शन लॉ था, और एक हम जानते हैं उसका इक्वेशन क्या होता था, मास एक्शन का द्रव्य अनुपाती नियम बोलते थे उसको, द्रव्य अनुपाती नियम, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ से क्या होता है, एन डॉट पी इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर होता था, और ये जो मिलता था अपने को, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे कि एन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और होलों का घनत्व कैलकुलेट करेंगे, कि चलो मैंने कोई अशुद्धि मिला तो दी, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कितने हैं और होल कितने हैं ये पता करना है, ठीक है। तो एक देखो इसमें P N, ये Na और Nd तो मेरे को पता है, इसमें P और N दो वेरिएबल है, दो चर राशियाँ, इसमें भी N और P दो चर राशियाँ हैं, ये Na ही होता है, ये तो फिक्स होता है। तो इनमें से मैं एक बार इस N को हटा लूंगा, एक बार P को हटा लूंगा, इस तरीके से दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2। पहले N कैलकुलेट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 and 2 से क्या होगा, 1 and 2 से मैं काम करता हूँ, यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा, Ni स्क्वायर अपॉन N, ये आएगा Ni स्क्वायर अपॉन N, ये यहाँ पे रख देता हूँ P का वैल्यू। तो फ्रॉम 1 and 2 P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू रखा मैंने Ni स्क्वायर अपॉन N, Ni स्क्वायर अपॉन N प्लस Nd इज इक्वल्स टू N प्लस Na, यह आएगा, क्लियर है। अगर मैं LCM ले लूँ तो ये हो जाएगा Ni स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ये N से मल्टीप्लाई हो जाएगा Nd अपॉन N इक्वल्स टू N प्लस Na, इज इट करेक्ट। आगे देखो ये होगा Ni स्क्वायर प्लस Nd, ये स्मॉल n से मल्टीप्लाई करूँगा N स्क्वायर प्लस Na, ये मिल गया, ठीक है।
इसको देखो सॉल्व करो, आप इन सबको उधर ले चले तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन एन ए, ये इधर जाएगा तो एन एन डी, ये भी उधर जाएगा तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे बना लेता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन कॉमन ले लिया, एन ए माइनस एन डी माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला उससे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे। तो देखो कैलकुलेट करो, सिंस मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें? n में, स्मॉल n में है ना। ये तो c हो गया, ये b हो गया, और ये a क्या होता है? इसका गुणांक होता है कांस्टेंट, वो क्या है? 1 है, कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर इससे सोल्व करो तो x में होता है तो x का वैल्यू आता है, n में है तो n का वैल्यू आएगा। तो n का वैल्यू क्या आएगा? माइनस b ये है माइनस एन ए माइनस एन डी, ये आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एन डी माइनस सॉरी ये एन ए है, यहाँ पे एन ए है, दिस इज एन ए राइट, एन ए माइनस एन डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a तो कितना? इसका कोफिशिएंट 1 है, a 1 हो गया, c ये हो पूरा माइनस एन आई स्क्वायर, तो 4ni स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a तो 1 है तो 2 आ जाएगा नीचे। ये किसका वैल्यू आ गया? ये मेरे पास में आ गया किसका वैल्यू? n का वैल्यू आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया ये। ठीक है, अब कितने डोनर है कितने एक्सेप्टर है उसके हिसाब से मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रॉन घनत्व का। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? होल का भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो होल का डेंसिटी के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, n को p को रिप्लेस किया था, वैसे मैं क्या करूँगा? n को रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब p के टर्म्स में ले आता हूँ। तो n का वैल्यू यहाँ पर p के टर्म्स में ni स्क्वायर अपॉन p रख देता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 अगेन फ्रॉम 1 and 2 देखो अगेन फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या आ रहा है। 1 and 2 से क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये p का जो वैल्यू है वो ni स्क्वायर सॉरी n का जो वैल्यू है ni स्क्वायर अपॉन p, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो इधर तो है p प्लस एन डी, p प्लस एन डी इधर था, और उधर था क्या? n प्लस एन ए था। तो n का वैल्यू क्या रख रहा हूँ? ni स्क्वायर अपॉन p, ni स्क्वायर अपॉन p, ni स्क्वायर अपॉन p। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, p प्लस एन डी, इधर तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में एलसीएम लूँगा तो ni स्क्वायर प्लस p na अपॉन p को मल्टीप्लाई कर दो, p स्क्वायर प्लस एन डी इंटू पी इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर प्लस p na। ये देखो p स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करता हूँ, p में इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। पहले n में बनाया था, n का वैल्यू कैलकुलेट करना था, अभी हम लोग p में इक्वेशन बनाएंगे। तो इन सबको इधर ले लेता हूँ, तो ये p एन डी इनको इधर ले लेता हूँ, माइनस p एन ए माइनस ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर प्लस p कॉमन ले लिया, एन डी माइनस एन ए इज इक्वल्स माइनस ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 राइट। इन दोनों, इसमें देखो ये इक्वेशन किस में आ गया? p में आ गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो श्रीधराचार्य अप्लाई करो इसके अंदर। तो श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे तो P का वैल्यू मिलेगा, और P का वैल्यू का माइनस B इज दिस ND माइनस NA। उसमें जो था वो था NA माइनस ND, इसमें था ND माइनस NA, तो इसमें माइनस B ND माइनस NA, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये ND माइनस NA का होल स्क्वायर, माइनस 4AC, A तो 1 है यहाँ पे, कोफिशिएंट C है, 4A1 C स्क्वायर NI स्क्वायर नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अपॉन 2। ये जो वैल्यू मिला है ये किसका मिल गया, होल घनत्व का वैल्यू मिल गया, होल डेंसिटी। ये होल डेंसिटी मिल गया मुझे, होल घनत्व, ये है होल घनत्व, होल डेंसिटी। पहले जो मिला था क्या था, वो था इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। अभी देखो टाइम है अपने पास, अब देखो इसको, ये जो दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट किए ना, ये अलग अलग केसेस के लिए बात करते हैं। होल का घनत्व मिल गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व मिल गया। अपने पास में कोई भी सेमीकंडक्टर हो तो उनमें होल का डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करना हो, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं कंडीशन लेता हूं, केसेस। पहला केस, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व मेरे को कैलकुलेट करना है, होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए कैलकुलेट करना है। सब पहला केस ले रहा हूं मैं नेज अर्धचालक के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक के लिए, नेज अर्धचालक के लिए, ठीक है। नेज अर्धचालक की बात करूं मैं, तो नेज अर्धचालक के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सुनो। नेज अर्धचालक की मैं बात करूं तो नेज अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं होती, कोई अशुद्धि नहीं होती, कोई डोनर नहीं होता, कोई एक्सेप्टर नहीं होता। मतलब कि Na कितना होता है, 0 होता है, और Nd जो होता है दैट इज ऑल्सो 0, दोनों 0 होते हैं। तो वो जो अपने फॉर्मूले हैं उनमें Na एंड Nd अपने को क्या करना है, 0 पुट करना है। तो जो अपने फॉर्मूले आए थे, एक तो P का, इसको मैं इक्वेशन नंबर B बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर B बोल रहा हूँ मैं, और एक आया था ये इक्वेशन नंबर A एंड B में मैं ND और Na 0 पुट कर देता हूँ, तो फिर मेरे को N मिल जाएगा और P मिल जाएगा। तो देखो इसमें Na ND 0 पुट करो, Na 0 पुट किया 0, ये पूरा टर्म 0, अंदर ये वाला टर्म 0, क्या बचा 4Ni स्क्वायर। तो देखो इसमें अंदर बचा तो 4Ni स्क्वायर, तो रूट लूंगा तो 2Ni स्क्वायर, 2Ni बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Ni बचेगा। तो N का वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट, इसी तरीके से P में वैल्यू पुट करूंगा, ये 0 वो सेम ही बचेगा। तो क्या बच रहा है देखो, N का जो वैल्यू मिल रहा है बाहर तो 0 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ अंदर Na माइनस ND वो भी 0 हो गया, फिर प्लस 4Ni स्क्वायर ये आया, और अपॉन 2, तो ये मेरे पास बचा 4Ni स्क्वायर मतलब 2Ni/2। तो N का जो वैल्यू मिल गया वो Ni होता है, ठीक है। किसके लिए, नेज अर्धचालक के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ये N मिल गया, P निकाल सकता हूँ ऐसे ही, P के फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करूंगा। ये एक्चुअल में मैं कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी A एंड B, फ्रॉम A एंड B में मैंने क्या किया है, Na ND का वैल्यू पुट किया है, तो ये आ गया। दूसरा P का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो P का वैल्यू 0 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस ND माइनस Na 0 प्लस 4Ni स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी वैल्यू सेम ही मिल रहा है 2Ni अपॉन 2, मतलब कि मेरे को P का वैल्यू क्या मिला, P का वैल्यू मिला Ni। यही तो चीज़ थी, हमने जब नेज अर्धचालक पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमने यही तो बोला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N = P = Ni, ये होता है, यही पढ़ा था। इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन बनाया है वो जनरल है, सबके लिए है, प्योर के लिए भी है और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों के लिए है, ठीक है। ये हो गया।
ये तो इंट्रिंसिक के लिए हो गया। अब मैं पी टाइप और एन टाइप के लिए कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एन टाइप के लिए कैलकुलेट करूँ, पी टाइप के लिए कर लेता हूँ। तो फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, देखो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालक में ये होता है कि पी प्रकार के अर्धचालक मतलब 13वें नंबर का जो कॉलम है, 13th नंबर का जो कॉलम है वो मिक्स करते हैं हम लोग। और वो मिक्स करते हैं मतलब हम एल्यूमिनियम ये मिक्स करते हैं, और एल्यूमिनियम ये जो होता है ये क्या होता है, एक्सेप्टर। तो मतलब पी टाइप का कब बनता है, जब हम लोग एक्सेप्टर मिलाते हैं, ग्राही परमाणु मिलाते हैं तब। और ग्राही का मतलब Na, लेकिन इसमें दाता परमाणु नहीं मिलाते, डोनर नहीं मिलाते। इसका मतलब डोनर जब ग्राही मिलाएंगे तो डोनर क्या होता है, 0। तो पी टाइप के लिए हमारे पास डोनर क्या है, 0। तो फॉर पी टाइप के लिए डोनर क्या है, 0 है, Nd 0 है। तो Nd 0 उन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो अभी तो फ्रॉम A एंड B, जो A एंड B है दोनों फॉर्मूले N और P के लिए, उनमें Nd का वैल्यू 0 पुट करो। तो करो, आ जाओ। तो सबसे पहले तो n वाला फॉर्मूला, n वाले फॉर्मूले में था Na माइनस Nd, Nd था, Nd क्या कर दिया, 0। फिर प्लस माइनस रूट ऑफ Na माइनस Nd 0 स्क्वायर प्लस 4Ni स्क्वायर, ऐसा था, अपॉन 2। तो ये n का जो वैल्यू मिला, स्मॉल n का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मिला मुझे क्या, माइनस Na प्लस माइनस रूट ऑफ, ये मिला Na स्क्वायर प्लस 4Ni स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, माइनस Na, मैं Na स्क्वायर कॉमन ले लूँ, Na स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचे, बाहर आएगा तो क्या बचेगा, Na बचेगा, और अंदर क्या आएगा, अंदर Na स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस 4Ni स्क्वायर अपॉन Na अपॉन 2। टाइम कितना है अपने पास, हाँ 7 मिनट्स है, ठीक है, मैं कर दूंगा इसको तब तक। तो देखो अभी ये जो फॉर्मूला बना ना, अभी एक्चुअल में क्या होता है, जो Na है एक्सेप्टर आयंस है, वो Ni के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब जो Na है वो Ni के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये काफ़ी छोटा वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, काफ़ी छोटा मिलेगा। तो जब काफ़ी छोटा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपांसन कर देते हैं। ये मतलब इस तरीके का 1 प्लस एक्स टू पावर n होता है तो हम लोग ऐसे करते थे 1 प्लस nx, और टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म ऐसे आते हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी देखो ऐसा ही है, ये जो है 1 प्लस 4Ni स्क्वायर अपॉन Na, और जो पावर है वो कितनी है, रूट है ना, मतलब आधी पावर है। मतलब n का वैल्यू कितना है, पावर कितना, आधा है। x का वैल्यू ये पूरा x है। तो देखो इसमें लिखो आप 1 प्लस पावर कितनी है 1/2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बचेगा 2Ni स्क्वायर अपॉन Na। ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखो मतलब इसका अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म ये मिल गया मुझे। तो ये n जो मिला वो मिला माइनस Na प्लस माइनस Na, बाहर था, और अंदर मिला मेरे को 1 प्लस 2Ni स्क्वायर अपॉन Na अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस Na, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मैं प्लस वाला काम में ले लेता हूँ, इसमें प्लस काम में लूँगा तो क्या बचेगा, क्योंकि माइनस वाला काम में लूँगा तो ये भी टर्म माइनस का, ये भी टर्म माइनस का, तो माइनस में आएगा सारा आंसर। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में आने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए फिजिकली इसका कोई सेंस निकलेगा नहीं, तो हम लोग केवल प्लस वाला काम में लेते हैं यहाँ पे। तो इस Na को मल्टीप्लाई करूँगा, Na प्लस 2, यहाँ पर ये जब डिवाइड कर रहे थे
तो एक्चुअल में यहाँ पे जब कॉमन लिया तो यहाँ पे Na² कॉमन लिया था हमने, Na² ही था, ये कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे ये मिस्टेक की है, Na², तो इसका मतलब यहाँ पर भी Na² है, यहाँ पे भी Na² है, ये Na² है, ठीक है, Na² है। तो ये जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ni² अपॉन Na, एक तो कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया, बाकी 2, ये कैंसिल आउट होगा और मेरे पास मिला क्या, ये मिला मुझे 2 से 2 कैंसिल आउट है, ni² अपॉन ni² अपॉन Na। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मुझे जो होलों की संख्या मिली, सॉरी इलेक्ट्रॉनों का संख्या मिली, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे ये मिली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट लगभग यही आते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, सॉरी होल ज़्यादा होंगे, पी टाइप का ना पॉजिटिव टाइप का, उसमें होल ज़्यादा होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए हमने, अब होलों की संख्या निकाल रहा हूँ मैं। तो होल घनत्व है ये n हो गया, अब मैं p निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं होल घनत्व निकाल रहा हूँ। तो होल घनत्व के लिए होल घनत्व, होल डेंसिटी, होल डेंसिटी P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू आएगा वही, अब ऊपर फॉर्मूला था P में, ये Na है ना, P में क्या आएगा, P में आएगा ND माइनस Na, तो ND, तो D तो डोनर तो जीरो है इसमें, ND माइनस Na प्लस माइनस रूट ऑफ ND माइनस Na का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ni² अपॉन 2, ND जीरो है, ये तो जीरो हो गया, ये क्या बचा, ये Na प्लस माइनस ये जो आया, ये आया प्लस ले लेते हैं पहले की तरह, ये प्लस ले लिया, ये आया Na² प्लस 4ni² अपॉन 2, जैसे पहले किया था वैसे ही करूँगा। इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं, अभी ओपन किया, कॉमन ले लेते हैं इसमें, प्लस कॉमन लिया Na², तो Na² कॉमन लिया तो बाहर रूट से बाहर आएगा तो Na बच जाएगा, अंदर 1 प्लस 4ni² अपॉन Na² अपॉन 2, इसको वैसे ही ओपन करूँगा 1 प्लस x टू पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, ये वैसे ही Na प्लस Na बाहर आएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x टू पावर n, n कितना है, पावर कितना 1/2 हाफ है, तो 1 प्लस nx मतलब 1/2 ये, तो ये आएगा 2ni² अपॉन Na²। जैसे सेम पहले वाला किया ना वैसे किया मैंने, ये P आ गया, अभी आगे क्या, ये आ गया Na प्लस Na, ये Na को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, Na को अंदर लेके गया तो Na बचा मेरे पास में, और इसमें प्लस भी ले माइनस, ठीक है, Na मल्टीप्लाई किया, ये Na मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ये 2ni² अपॉन Na, ये बचेगा अपॉन 2। अब देखो हम लोग Na जो होता है वो भी Ni के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, यही तो बताया था, Na डोनर जो एक्सेप्टर जो मिला रहे हैं वो Ni के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो हम लोग इस चीज़ को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूँ, ऑलमोस्ट वैसे तो एग्जैक्ट आंसर तो ये मिल गया, लेकिन ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको लगभग जीरो ही कर दूँ मैं, तो Na क्या हो गया, ऑलमोस्ट अगर जीरो कर दूँ तो ये क्या बचेगा 2Na, तो P क्या बचेगा 2Na अपॉन 2, मतलब P का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिला मुझे, Na के इक्वल मिला, ठीक है, P का वैल्यू ये मिला मुझे। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में तो कैलकुलेट कर लिया, P टाइप सेमीकंडक्टर में ये होल घनत्व आ गया, और इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या आया था, इलेक्ट्रॉन घनत्व आया था मेरे पास में n इक्वल्स टू ni² अपॉन Na, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आया था, ये क्या था, होल घनत्व, तो ये होल डेंसिटी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, किसमें, P टाइप सेमीकंडक्टर में। अब मैं N टाइप सेमीकंडक्टर में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, ये चीज़ें काम में आएगी, उसमें बस
एंड डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी एन ए जीरो हो जाएगा। ठीक है,